સીધાજીએ પુણે ખાતે જ્યાં આગળ ગૃહમંત્રી એનડીઆરએફના કાર્યક્રમમાં સંબોધન કરી રહ્યા છે। बचाने के लिए हम आए हैं, इसकी चिंता करें। कहीं पर अपनी जान भी जाती है तो उसकी चिंता करे बगैर जिसकी जान बचानी है उसका लक्ष्य रखकर काम करे, तब जाकर ये होता है। इसके साथ साथ दुनिया भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस को, दुनिया भर के वैज्ञानिक साधनों को और दुनिया भर से घटनाओं के एनालिसिस को वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण कर कर उससे हमारे देश के अनुरूप ढांचे में ढालकर जमीन पर उतारने की कवायद जब तक नहीं होती है, इस प्रकार का विश्वास हासिल करना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं एनडीआरएफ के सभी जवानों को, सभी अधिकारियों को और उनके महानिदेशक को भी कि आपने देश में बहुत कम समय के अंदर एक प्रकार का विश्वास अर्जित किया है और ये ख्याति सिर्फ देश में नहीं, बहुत सारे देशों में भी हमारी। हमारे पड़ोसी देशों में कई बार आपको भेजा गया, वहां पर भी बहुत अच्छा परिणाम और बहुत अच्छे संदेश भारत के लिए आप छोड़ कर आए। जापान भी भेजा गया, नेपाल भी भेजा गया और मैंने वहां के गणमान्य लोगों के उद्गार एनडीआरएफ के बारे में देखे हैं, सुने हैं, पढ़े भी हैं। वो तभी हो सकता है, तभी संभव हो सकता है जब आप वसुधैव कुटुंबकम में भरोसा करते हो। देश की जनता के लिए आप करें, आपका लगाव बहुत स्वाभाविक है, मगर जापान में जाकर काम करना, नेपाल में जाकर काम करना, ये समग्र मानव जात के प्रति एनडीआरएफ का जो संवेदना और समर्पण है, इसका द्योतक है और ये हमने बरकरार रखना चाहिए। मित्रों, एनडीआरएफ को और सारे क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल हो, इसके लिए एनडीआरएफ और इक्विप हो, इसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का एक प्रकार से एक वाक्यता के साथ काम करने का स्वभाव हो, उसके लिए और एनडीआरएफ के तत्वाधान में एसडीआरएफ को भी एनडीआरएफ के समकक्ष बनाने के लिए बहुत सारे काम करना अभी बाकी है। मैं यहां श्री अतुल करवल को यह जरूर कहना चाहूंगा कि जब तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के एक प्रकार से साथ में काम करने की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस दोनों नहीं होगी, हम इतने बड़े देश में हर आपदा को के समय जनता को बचाने में सफल नहीं हो सकते। एसडीआरएफ बहुत सारे राज्यों ने, बहुतेक राज्यों में, ज्यादातर राज्यों में बहुत अच्छे से बनाए हैं। एनडीआरएफ की ही जिम्मेदारी है और करती भी है एनडीआरएफ ये काम, परंतु अब इस पर बल देने का समय आ गया है। इनके इक्विपमेंट के लिए उनको गाइड करने का समय आ गया है और सातत्यपूर्ण ट्रेनिंग, उनका प्रशिक्षण हो, इसके लिए भी समय आ गया है। साझा ट्रेनिंग होती है, साझा प्रैक्टिस होती है, उसका अब संख्या भी बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर इतने बड़े देश के अंदर हम सभी आपदाओं को से देश की जनता को सुरक्षित रख पाएंगे। 2006 से एनडीआरएफ का गठन हुआ, उस वक्त 8 बटालियन थी। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएफएस के जवानों को लेकर ये बनाया गया। आज 16 बटालियन हो चुकी है और 28 शहरों में रीजनल रिस्पांस सेंटर और रीजनल रिस्पांस टीम भी हमारी उपस्थित है। एनडीआरएफ ने दुनिया भर के आपदा के क्षेत्र के जितने भी पहलू है, जितने भी डायमेंशन है, इसका स्टडी करने के लिए अपने यहाँ एक टीम बनानी चाहिए और वो टीम एनडीआरएफ को विश्व में सबसे अच्छा आपदा मोचन बल